राधे राधे सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और उठते ये देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटू सा मेरा खरगोशू मेरे गोदी में लेट करके कैसे सो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा डेलिकेट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से जो क्या बोलूँ जीव हैं वो हैं। और जब ये ऐसे गोदी में सोते हैं तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोचा इस मोमेंट को मैं कैप्चर करूँ आपके साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी मुझे उठ कर के काम पे लगना है, बट ये सो रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर जब ये अपने आप उठ के गया ना, तभी फिर मैं उठी और फिर मैं अपने काम पर लगी और इनको अच्छे से इनके जो केस है उसमें रख दिया। मुझे इसको केस बोलने में बहुत गंदा लगता है और मैं केस वाली कतई वो नहीं रखती हूँ, मतलब फीलिंग नहीं है, ना ही मैं इनको फील होने देती हूँ। छोटा सा हाउस बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। और इसमें बस थोड़े टाइम के लिए रखती हूँ, जैसे मुझे काम करना हुआ या रात में सोने के लिए, जहाँ पर ये सेफ़ फ़ील करें, सिक्योर फ़ील करें और हम लोगों को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो बस इतनी देर के लिए ही रखते हैं इनको हम, बाकी ये बाहर जो ही देख रहते पा हैं। रहे हैं वो झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, तो मैं इनको पहले 2 घंटे कम से कम आराम से खेलने देती हूँ। तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होता है, तो मैं इसी कमरे में झाड़ू लगा के बस केवल इसको कूड़ा को हटा देती हूँ और उसके बाद में पूरे घर में पोछा लगा के एक्चुअली अभी भी मेरे पास इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो लोग मतलब शायद पहली बार देख रहे हैं या फिर उन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है या फिर काफ़ी दिन बाद देख रहे हैं, तो वो मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि आपने वो वाला घर क्यों बेच दिया, आपने वो वाला घर क्यों बेच दिया। तो कोई कोई पता है क्या लिख रहा है, ये नहीं बताएगी, इसने कभी अपने पापा के बारे में भी नहीं बताया, घर के बारे में भी नहीं बताएगी। तो मुझे बड़ा सिली सा लगा कि पापा और घर से क्या कनेक्शन है, पापा के बारे में नहीं बताया तो घर के बारे में भी नहीं बताऊंगी। ऐसा क्या है कि क्यों बेच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको बता देती हूँ कि मैं घर के बारे में बता चुकी हूँ काफ़ी पहले ही। और जो लोग मुझसे अच्छे से पूछते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक मे बी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना। मैं काफ़ी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने वो जो घर है वो क्यों छोड़ा। और देखिए सोशल मीडिया है, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, मैं आपको मानती हूँ, आप मुझे मानते हो, बट कुछ चीज़ें हमें प्राइवेट रखनी पड़ती हैं क्योंकि कुछ इविल आइज़ और कुछ यू you नो know, कोई थर्ड पार्टी भी हमारा वीडियो देख रही है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं किसी को कुछ ना शो करना, बट यूट्यूब का वीडियो के ज़रिए कुछ शो हो जाता है। तो ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, सिर्फ़ घर क्यों बेचा इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो ओवरऑल ये हो जाता है कि कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो हमारी चीज़ों को जानें या कुछ करें। तो इसकी वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया से दूर रखना पसंद करते हैं। तो कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, आपकी भी होगी, हमारी भी है। बट फिर भी मैंने शॉर्ट में बताया है कि मैंने वो घर क्यों खाली कर दिया। आई थिंक इतना ही इनफ है जानने के लिए यूट्यूब पर। और फिर बाल की खाल निकालना, किसी गड्ढे को खोद-खोद के मिट्टी निकालना, उससे क्या फ़ायदा होगा? तो इस तरीके के कमेंट ना करें। और जो लोग मुझसे अच्छे से पूछते हैं उनके लिए मैं लिंक प्रोवाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने किस वीडियो में बताया है। और भी है कुछ ऐसे कमेंट्स। देखिए मैं इतने दिन से यहाँ पर हूँ और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने कभी भी इस तरीके की बात एक बात पर बात नहीं की। इन तरीके के कमेंट्स पर मैंने बात ही नहीं की, रिएक्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ फुल ऑफ पॉजिटिविटी से वीडियो बनाना, अपना जो है वो शेयर करना। मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके के कमेंट पे कभी भी रिएक्शन नहीं दूँगी, कुछ नहीं दूँगी, बस अपना काम करूँगी, अपने काम पर फ़ोकस करूँगी। बट कुछ लोग हैं जो मुझे बार-बार वहीं की बातें पिंच कर रहे हैं, मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ़ में, उन्हीं बातों को खोद-खोद करके। और कुछ ऐसे सुपर हर्टिंग कमेंट कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, बट मैं उनको डिलीट मार देती हूँ, ब्लॉक मार देती हूँ। बट फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, आपको खुश रहते हुए नहीं देखना चाहते, आपको मूव ऑन करते हुए नहीं देखना चाहते। वो आपकी टांग पकड़ के वही उसी पीछे आपको पास्ट में खींचते रहते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो गई। यही बात की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके के लोग हमारे आस-पास सराउंडिंग में मिल जाएँगे आपको। जैसे मैं तो यूट्यूब पे हूँ तो मेरे लिए कमी नहीं है, बट फिर भी आपके फैमिली में ही से ही मिल जाएँगे आपको, आपके नोन में से मिल जाएँगे, कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, कहीं भी हो सकते हैं।
तो इनसे हमें बचना चाहिए। और मैं उनको बता दूँ, आप लोग जो भी खोद-खोद करके बातें कर रहे हो, तो मुझे उन बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ना है। मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैंने वो घर क्यों बेचा, मैंने बताया नहीं कभी आज दिन तक पापा के बारे में नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो ज़रूरत ही क्या पड़ी यार इतनी, जो सब्जेक्ट मेरे ब्लॉगिंग का है ही नहीं, जो चीज़ मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड है ही नहीं, जिस जिस बात से किसी का भला नहीं होना, किसी का बुरा नहीं होना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, निग्लेक्ट करते ना उस चीज़ को। और पूरे ख़ानदान को पता है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर ज़रूरत लगेगी तो बता दूँगी, कभी मन करेगा, नहीं ज़रूरत लगेगी तो नहीं बताऊँगी। वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या शो करना है, क्या शो नहीं करना है। तो किसी की बातों में आकर, किसी के दबाव में आकर, या फिर कुछ लोग सोचते हैं मेरा मूड अपसेट कर लेंगे, मुझे मूव ऑन नहीं करने देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगा शांत हो जाएँगे, चलो शांत हो जाएँगे, शांत बस बट काफ़ी दिन से देख रही हूँ ये शांत नहीं हो रहे हैं, तो शायद इस जवाब के बाद शांत हो जाएँगे। और सड़क पर आ गई हूँ, ये कमेंट आया मेरे पास, और ऐसे 2-3 कमेंट आए हैं। बेड लिया था तब आया था कि फिर से बेड खरीद लिया, समथिंग क्या बोला था, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, फिर कहीं ऐसा ना हो फिर से सड़क पे आ जाओ। तो डियर प्लीज़ डोंट वरी, इतना कंसर्न आप मेरे लिए मत दिखाइए, आप इतना ध्यान अपने ऊपर दीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा कि मैं सड़क पे ना आ जाऊँ, आपको इतनी चिंता है मेरी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सड़क पे ना आऊँ, जैसे अभी तक नहीं आई हूँ। अच्छी खासी भगवान की दुआ से छत के नीचे हूँ, ठीक-ठाक ही हूँ। मेरे लिए बेस्ट हूँ, आप लोगों के लिए हूँ, ठीक-ठाक नहीं हूँ, आई डोंट केयर। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनको बोल रही हूँ, बट मेरे लिए मैं बेस्ट तरीके से हूँ। एक कीड़ा होता है ना लोगों के दिमाग में घुसा हुआ, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। और मैं फिर से फालतू खर्चा कर रही हूँ कि मैं कोई अपनी नीड की चीज़ ले रही हूँ, मैं किस उससे ले रही हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। मैं, मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो समझती है मेरी बातों को, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे और आलतू-फालतू लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की, कुछ भी समझाने की, कुछ भी प्रूव करने की, नहीं मुझे समझो ही समझो, नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे जानो ही जानो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत हैप्पीली एंड पॉज़िटिवली मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एंड मैं आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी, इतने प्यारे कमेंट्स, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स, इतने सपोर्टिव कमेंट्स, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं फालतू खर्चा करने की वजह से मेरे साथ ये सब नहीं हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ। और जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली है वो सब जानती है, सब समझती है, क्योंकि किसी की बात को, किसी की सिचुएशन को, परिस्थितियों को समझने के लिए एक अच्छा दिल होना बहुत ज़रूरी है, एक क्लीन माइंड होना बहुत ज़रूरी है, साफ दिल, सुथरा दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इन कुछ लोगों के पास नहीं है। तो मैं अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत तीर मार लिया, 4 गंदे वर्ड लिख के मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुकी हूँ। वो दिव्या चली गई, जो ज़रा-ज़रा से मैं भड़क जाती थी, वो दिव्या चली गई। वक़्त होता है, वक़्त के साथ इंसान बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है, बट कुछ छुछू बिलैया होते हैं ना, छुछू बिलैया वाले, वो लाइफ़ टाइम मरते दम तक, बुढ़ापे तक, चाहे उनकी कुछ भी हो जाए, उनकी वो छुछू बिलैया जो फ़ितरत होती है वो नहीं बदलती है। बट ज़रूरी नहीं कि कोई ना बदले, हर कोई टाइम के साथ मैच्योर होता है, हर कोई टाइम के साथ सीखता है, बदलता है। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक होता है ना कि माँ-बाप हैं, आपकी किसी गलती पे आपको एक तमाचा लगा देते हैं, तो क्या वो आपके दुश्मन हो गए? ऐसे ही भगवान होता है, भगवान हमारे साथ हमारी परिस्थितियों में फेर-बदल करता है। इसका मतलब ये नहीं वो हमारे दुश्मन हो गए, वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। मुँह उठा कर के कुछ भी बोल देना बहुत आसान है, उसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बट जो मैनेज कर रहा है या जो चीज़ें कर रहा है, उसके दिल से पूछो कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पर मैं दिन भर दुखड़ा नहीं रोती रहूँगी, अपना दिन भर रोना-गाना नहीं करती रहूँगी, जितना करना था कर लिया। और मैं अब चाहे जितनी भी
प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस करूँ, कुछ भी फ़ेस करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ एक पॉज़िटिव सा व्लॉग शेयर करूँ, कोई रोने-धोने वाला ना हो, कुछ ना हो। तो मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और किसी ने मेरे को कमेंट किया कि आज मैं सबसे निपट ही लेती हूँ। किसी ने कमेंट किया कि वेरी बैड, वेरी सैड, ऐसा कुछ लिखा था कि तुम सामानों में खुशियाँ देखती हो। तो मतलब क्या है इस बात का, तुम सामान में खुशियाँ देखती हो तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं सामानों में खुशियाँ देखती हूँ। खुशी तो कहीं भी, एक तिनके में भी खुशी मिल सकती है। एक तिनके में भी आप खुशी देख सकते हो, तो उसमें क्या बुराई बात है, तो अच्छी बात है। मेरी जो फैमिली है वो फैमिली के बाद मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो चीज़ें, अगर मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें वेरी बैड या वेरी सैड लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बस चले तो मैं, कुछ लोग होंगे उनको टोटली ब्लॉक करना चाहूँगी कि वो लोग मेरे वीडियोज़ देख ही ना पाएँ। बट अफ़सोस ये ऑप्शन व्हाट्सएप में होता है, यूट्यूब पे नहीं होता है। काश कि यूट्यूब में भी ऐसा कुछ आए तो हम ब्लॉक कर सकें, बट आएगा नहीं, आई नो। तो इस चीज़ का कुछ लोग बहुत नाजायज़, और मेरी लाइफ़ में तो इस चीज़ पे इतनी मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती, मैं डेली यूज़ में बोलती हूँ वो वर्ड, बट यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ। इतनी वो मची है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा वीडियो आते इधर कॉल्स, उधर कॉल्स, ये बोलना, वो बोलना। मेरे तो इस चीज़, मेरे स्टार्टिंग की बात की, इस चीज़ ने इतनी मेरे आग लगाई गई ना मेरे जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो वैसे क्यों बैठ गई, वो वैसे क्यों बोल गई, क्यों कर दिया उन्होंने, वैसा क्यों, मतलब इस तरीके की मेरे साथ इतनी मैं भर गई हूँ ना, एक घड़ा होता है ना, भर जाता है, फिर वो बाहर ओवरफ्लो हो जाता है। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, अब वो घड़ा ना ओवरफ्लो हो रहा है। तो वीडियो देख कर के ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये मैं बहुत बहुत झेल चुकी हूँ। बहुत इन सब को झेल करके मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। इन सब चीज़ों से अब कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग अपनी लाइफ़ में कुछ है नहीं, ऐसे लोग मेरे ऊपर हँस रहे हैं या मेरा मज़ाक कर रहे हैं, मेरे ऊपर तंज कस रहे हैं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने अपनी लाइफ़ में क्या अचीव किया अपने दम पर। जो गया है वो हमारी अपनी मेहनत का था, किसी खैरात का नहीं था। ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा, भगवान चाहेंगे तो वापस कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं वापस। दैट्स इट। तो किसी की खामोशी का भी मतलब कमज़ोरी नहीं निकालना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आज मेरा दिल भर गया था, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सबकी बातों से, तो मैंने अपने दिल को थोड़ा-सा हल्का कर लिया है, एंड ये मेरा टोटली राइट है। तो चलिए उठिए, बहुत देर हो गई बातें करते-करते, लगते हैं काम पर।